स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ये जो रिकॉर्डिंग्स आप सुन रहे हो ये काफ़ी ओल्ड रिकॉर्डिंग्स है। 4 साल 5 साल 6 साल पहले जो क्लासेस होती थी वो कॉल पर होती थी। ब्रेन सर के द्वारा पहले क्लास ली जाती थी, बच्चे उनसे क्लासेस लेते थे। तो उन्हीं की रिकॉर्डिंग्स है जो अभी क्लासेस बंद हो गई है क्योंकि अभी कृपा आ गई है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के लेक्चर्स की। तो एप्लीकेशन के लेक्चर्स काफ़ी अलग है, रिकॉर्डिंग से अलग है। एप्लीकेशन के लेक्चर्स आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और कृपा में पर्सनल ट्रेनिंग है। कृपा में जब आओगे आप तो पर्सनली मॉम ट्रेन करेंगे थ्रू वेबिनार्स। 1 ईयर की ट्रेनिंग है, हर चीज़ सिखाई जाएगी। अगर कृपा समझना है तो डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पर क्लिक करो, कृपा को समझो। और ये जो रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो रही है ये तो सिर्फ 1% है कृपा का। मतलब कि कृपा की ट्रेनिंग बहुत एडवांस है। ये जो रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो रही है ये भी एडवांस है, लेकिन जो कृपा की ट्रेनिंग्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। आपको कृपा में ज़रूर से आना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए और लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए। एंजॉय द रिकॉर्डिंग। किसी और को बोला था तो वो उसका तो दिल टूट जाता। लेकिन मैं जानता हूँ लड़कियां बेवजह किसी चीज की बुराइयां करती रहती हैं, चाहे उन्हें अच्छी भी लग रही है। सो जिंगल टोन रखो हमेशा। कोई एक धुन पकड़ लो और उसी धुन में बात करो। कोई एक सुर पकड़ लो और उसी में शुरुआत करो। धीरे धीरे क्या होगा, आप उससे रोज बातें करते रहोगे, चाहे एज अ फ्रेंड बातें करते रहो, लेकिन आपकी टोन उसके दिमाग में बैठ जाएगी। जिंगल टोन का मकसद क्या होता है, जैसे ही वो टोन आपके दिमाग में जाती है, आपके दिमाग में एक हैप्पीनेस का करंट एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी सुनते हो आपको अच्छा ही लगता है। तो एडवर्टाइजमेंट बनाने वाली कंपनियां क्या करती हैं, म्यूजिक बनाने वाले लोग क्या करते हैं, शुरुआत जब करते हैं, आपने देखा होगा कई गानों की शुरुआत बड़ी खूबसूरत होती है। वो पहले मुखड़े पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके बाद गाना चाहे कितना भी बेकार हो। जैसे हम एक गाना लेते हैं लेटेस्ट, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, है ना, काफी मशहूर गाना है। अगर आप गौर करें तो आपके दिमाग में उसकी टोन बैठी हुई है, जो पहली टोन बजती है और वो जो पहली लाइन बोलता है, या वो जो मुखड़ा बार बार दोहराया जाता है, सुन रहा है ना तू सुन रहा, वो आपके दिमाग में बैठ गया है। आप उसको रिपीट सुनना चाहते हैं, आप उसको बार बार सुनना चाहते हैं, वो आपका एडिक्शन बन गया है। देखो, हम लोगों को पता भी नहीं होता कि कैसे कंपनियां, म्यूजिक बनाने वाले, एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। हमें पता ही नहीं होता कि वो हम पर हिप्नोटिज्म कर रहे हैं, वो हमें बांध रहे हैं। लेकिन वो हिप्नोटिज्म इतना खतरनाक नहीं है कि हम परेशान हो जाएं। चुनाव की स्थिति फिर भी हमारे हाथ में रहती है। हम पसंद करें या ना पसंद करें वो हमारी मर्जी रहती है। उसी तरह जब आप लड़की से बात करते हो फोन पर तो कोई एक टोन रखो जिसमें आप हेलो बोलते हो। दूसरी बात, लड़की का नाम अच्छे से लो। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम मोनिका था, और मेरा एक दोस्त था, वो पंजाबी आदमी था, गांव का रहने वाला। वो उसका नाम कैसे लेता था, ओए मोनिका। अब मोनिका को तुम मोनिका बोलोगे तो वो तो चिढ़ेगी ना। कोई तुम्हारी दोस्त है, तुम उसके अकेले में थोड़ा बहुत उसका नाम बिगाड़ कर छेड़ लेते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम किसी को गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो और तुम उसके नाम का मजाक उड़ा रहे हो तो तुम बहुत बड़े पंगे में पड़ने वाले हो। हो सकता है कल वाली क्लास हो जाए, वो बदला जरूर लेगी। उसका नाम बड़े प्यार से लो। और क्या है, कंस्टेंटली रिपीट हर नेम। इसी चीज को मैं आगे लेकर चलता हूँ, उसका नाम लगातार लो। जैसे मान लो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी का नाम पूजा है। तुम क्या बोल रहे हो, पूजा क्या कर रही हो, पूजा बच्चों ने खाना खा लिया, पूजा कितने बजे सीरियल शुरू होगा, पूजा पूजा हम पार्टी में चलें। तुम जितनी बार उसका नाम लोगे उससे अच्छा लगेगा। ज्यादातर लोग जब प्रपोज करने जाते हैं लड़की को तो वो क्या बोलते हैं, आई लव यू। वो आगे उसका नाम नहीं लेते। लड़की पूछती है क्या आई लव यू, क्या भाई, मेरे पूरा डायलॉग है आई लव यू पूजा। अगर उसका नाम सिमरन है तो तुम्हें क्या कहना चाहिए, आई लव यू सिमरन। तुम सोचते हो मैं तुझे आई लव यू कह रहा हूँ तो तुझे ही कह रहा हूँ ना, किसी और को थोड़ी कह रहा हूँ। साथ में सिमरन लगाने की क्या जरूरत है। अरे नहीं, जरूरत है भाई। आई लव यू अधूरा है जब तक तुम उसके पीछे उसका नाम नहीं लगाते हो। लड़कियों के लिए उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दुनिया भर में जिन लड़कियों को बॉयफ्रेंड मिले हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, वो बताती हैं कि हमें जो चीज सबसे ज्यादा हिट
कर गई थी इस आदमी की वो ये थी कि जब ये मेरा नाम लेता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये मेरा नाम बड़े प्यार से लेता था। आप लड़की से बात कर रहे हो, अगर आप 1 घंटे तक लड़की से बात कर रहे हो तो कम से कम 1 घंटे में आपको 5 या 6 बार उसका नाम लेना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बार तू तड़ाक पर उतर आए बस। अभी आप पिछली कन्वर्सेशन को ध्यान में रखो, अभी जो लास्ट टाइम आपने लड़की से बात की थी, आपको याद है आपने उसका नाम कितनी बार लिया? 1 बार भी नहीं लिया होगा। आप क्या हाँ तू क्या कर रही है, तू कब आएगी, तू कब जाएगी, मेरे को वाला काम तो बताती नहीं है, तुम मुझसे बात तो करती नहीं है, मतलब तुम उसका नाम नहीं लेते। और अगर तुम गौर करो तो वो तुम्हारा बार बार नाम लेती है। एक पॉइंट बड़ा मजेदार देखने वाला है, अगर लड़की तुम्हें पसंद करती है तो वो तुम्हारा नाम नहीं लेगी। किसको ये मेरी बात समझ में आई? कौन समझाएगा मुझे? क्या क्या? अगर लड़की तुम्हें पसंद करती है तो वो तुम्हारा नाम नहीं लेगी। अच्छा, तो शायद हस्बैंड के रूप में लिखती हल्का सा आप ठीक बोल रहे हैं, हालांकि आप पूरा ठीक नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो आपका नाम लेने से शर्मा रही है। क्यों? बिकॉज नेम इज अ सेक्सुअल थिंग फॉर हर। अगर उसको तुम पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है तो शायद वो धीरे से बोल देगी तुम्हारा नाम लेकर के, ठीक है मिस्टर अभिषेक, ऐसे बोल देगी है गुस्से में, ठीक है मिस्टर अभिषेक। यानी उसके लिए तुम वैल्यू रखते हो। मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो, वो आप मुझे बताते रहना, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? क्योंकि नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। ज्यादातर लोग शादी के बाद पत्नी का नाम नहीं लेते। पति को पत्नी का नाम लगातार लेना चाहिए। पत्नियां पति को एजी, ओजी, हनी, बेबी बोलती, क्योंकि उनके लिए नाम ऐसा है कि जिस दिन मैं बहुत खुश होंगी मैं उस दिन बोलूंगी। अब देखना, जिस दिन आपकी पत्नी बहुत खुश है, उसको आप पर बहुत प्यार आ रहा है, उस दिन वो आपका नाम लेकर पुकारेगी। आपको क्या करना है? आपको उसका नाम लेना है। रिपीट हर नेम कंस्टेंटली। अगर आप अपनी पत्नी को ऑफिस से फोन कर रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे हाँ क्या हाल है तेरा, ऐसे मत बोलो भाई। उसका एक नाम है। एक दो बार मैंने ये गलती की, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा हेलो क्या कर रही हो, बोली किसको फोन किया? मैंने कहा तुमको किया। अच्छा, उसके कहने का मतलब क्या था? मेरा नाम तो लो। अब ये नहीं कि लड़कियों को ये साइकोलॉजी पता होती है, एक मुसीबत ये भी तो है, उनको भी नहीं पता होता कि नाम को लेकर वो इतनी कॉन्शियस है। उन्हें भी नहीं पता होता कि नाम उनको इतना हिट करता है। उन्हें भी नहीं पता होता वो किस बात पर चिढ़ रही हैं, लेकिन वो इस बात पर चिढ़ रही होती हैं कि तुम बिना उनकी पहचान के बातें कर रहे हो, बिना उन्हें आइडेंटिफाई किए बातें कर रहे हो, उन्हें कोई स्पेशल फील नहीं करवा रहे हो। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम भीड़ के सामने बोल रहे हो, 50 लोगों को समझा रहे हो, तुम किसी का नाम नहीं ले सकते। अरे तुम एक अकेली कम्युनिटी से बात कर रहे हो, तुम एक इंसान से बात कर रहे हो, उसे स्पेशल फील करवाओ, उसका नाम लो, रिपीट हर नाम कंस्टेंटली। बिल्कुल इसके उल्टा, अगर आप पत्नी से नाराज हैं और आप उसे दिखाना चाहते हैं कि मैं तुझसे नाराज हूँ, तो आपको क्या करना है? बस उसका नाम लेना बंद कर दो। पहले आप ये बोलते थे ना, पूजा तुम क्या कर रही हो, पूजा बच्चों ने खाना खा लिया, पूजा फलाना टीवी सीरियल कितने बजे आने वाला है, पूजा। अब तुम्हें क्या करना है? बस नाम लेना बंद कर देना है। क्या कहना है? बच्चों ने खाना खा लिया, तुमने खाना खा लिया, क्या कर रही हो? वो तुमसे कहेगी, 101% वो तुमसे कहेगी क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो क्या? क्योंकि तुम उसका नाम नहीं ले रहे। ह्यूमन नेचर में उसकी पहचान, उसका नाम बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं उसको, बहुत बड़ी, बहुत वैल्यूएबल चीज है। मेरे ख्याल से नाम ही तो इंसान की पहचान होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के बाद कभी किसी लड़की को ये नहीं कहना आई लव यू, उसको उसका नाम भी साथ में जोड़ना है, उसको बोलो आई लव यू पूजा, ठीक है? ओके।
ओके। तीसरा पॉइंट है, गिव हर अ यूनिक कॉम्प्लीमेंट। गिव हर अ यूनिक कॉम्प्लीमेंट। यूनिक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो, हर लड़की के साथ एक प्रॉब्लम होती है, उसे लगता है कि मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूँ जितनी मुझे होना चाहिए। हर लड़की को लगता है शायद मेरे आईब्रोज अच्छे नहीं है, शायद मेरे कान जरूरत से ज्यादा बड़े हैं, काश मेरे बाल थोड़े से और बड़े होते, काश मेरा रंग थोड़ा सा और गोरा होता, या मेरी गर्दन लंबी होती, या मैं और पतली होती। लड़कियां इस मुसीबत से 24 घंटे रहती हैं कि मैं परफेक्ट क्यों नहीं हूँ। चाहे आपकी नजर में वो पूरी परफेक्ट हो, लेकिन उससे पूछो तो वो अपने अंदर 50 कमियां गिना सकती है ना। जी बिल्कुल। तो यूनिक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? उसे उस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट दो जिसके बारे में शायद वो सोचती हो कि अच्छा नहीं है। मैं आपको एक दो घटनाएं बताता हूँ। एक बार मैं बस में बैठा था, तो मेरे साथ एक लड़की आकर बैठी थी। हम लोग एक ही कॉलेज में जाते थे। वो 2-3 बार मेरे साथ बैठ चुकी थी पहले भी, तो जाहिर सी बात है 2-3 बार मिली है। हम लोग एक ही कॉलेज में जाते थे। हालांकि कॉलेज में वो मुझे कभी नजर नहीं आई, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती थी लेकिन बस में मिल जाती थी। मैं उसके पास बैठा। उस लड़की के साथ एक प्रॉब्लम थी। क्या? उसका नाक बहुत बड़ा था। होता है ना, कुछ लड़कियों का मुंह छोटा होता है पर नाक बड़ा होता है। उसका नाक लंबा था, आगे की तरफ काफी लंबा था। मैं उसके पास बैठ गया, उससे बातें बातें करने लगा और वो रुमाल से अपना नाक छुपा रही थी। मैं समझ गया कि ये अपने नाक को लेकर काफी कॉन्शियस है, उसे शायद अपना नाक पसंद नहीं है, या वो सोचती है कि काश मेरा नाक छोटा सा होता, काश इतना बड़ा नाक ना होता, ये कितना बुरा लगता होगा सबको। लेकिन सच बताऊं तो वो बड़ी खूबसूरत लगती थी उस बड़े से नाक में, क्योंकि वो खुद भी बड़ी लंबी चौड़ी थी। वो प्लेयर थी, इसीलिए कॉलेज में जाकर गायब हो जाती थी। तो प्लेयर जरा अपने ग्राउंड ग्राउंड में चले जाते हैं ना, कम ही क्लासेस लगाते हैं। उस दिन तो मैंने कोई बात नहीं की। अगले दिन मुझे मिली तो मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने उससे कहा कि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आर्टिस्ट हूँ, स्केच आर्टिस्ट हूँ। मैं पेंसिल से ड्राइंग्स बनाता हूँ, मुझे एनिमेशन का शौक है। तो मैं आपकी एक फोटो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका नाक, आपका फेस बहुत अच्छा है। आपका जो नोज है ना यहाँ से, ये ग्रीक गॉड जैसा है। ग्रीक लोग समझते हैं ना, आपको पता है ग्रीस के लोगों का नाक बहुत बड़ा होता है, माथा भी चौड़ा होता है। तो उसने मुझसे क्या कहा, अरे नहीं मेरा नाक तो गंदा सा है। मैंने कहा क्या बात कर रही हो यार, इतना खूबसूरत नाक है तुम्हारा, तुम्हें तो जचता ही बहुत है। तुम्हें किसने कहा? आंखें फोड़ दूंगा मैं उसकी जिसने कहा तुम्हें। और बोली नहीं, मुझे खुद पता है, जब मैं रोज सुबह शीशा देखती हूँ मुझे पता चलता है मेरा नाक कितना बड़ा है। यूनिक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उस चीज के लिए लड़की को कॉम्प्लीमेंट करो जिस चीज के बारे में शायद वो सोचती हो कि ये अच्छा नहीं है। हो सकता है कोई लड़की थोड़ी सी मोटी हो, ठीक है, तो देखो आपको कहने के लिए बड़ा अच्छा मिल जाता है। वैसे ये बात सच भी है, कुछ लोगों को थोड़ी सी चबी लड़कियां पसंद होती है ना, थोड़ी सी गोलमोल हो, मोटी सी हो तो अच्छी भी लगती है। सभी को सुपड़ी लड़कियां अच्छी नहीं लगती। तो आप कह सकते हैं कि यार मुझे तुम्हारे जैसी ना एकदम हेल्दी लड़की पसंद है, सोनाक्षी सिन्हा जैसी। लड़कियां वही अच्छी लगती हैं जिन पर थोड़ा मांस वास हो, एकदम सुक्की हड्डी का क्या फायदा। एक डायलॉग है ना, शेर मांस खाते हैं, कुत्ते हड्डियां खाते हैं, हम तो शेर हैं, हमें तो तुम्हारी ऐसी मोटी ताजी लड़की पसंद है। आपको उससे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए जिस चीज के बारे में शायद वो बुरा महसूस करती है। कुछ लड़कियों के बाल अच्छे नहीं होते, आप कह सकते हो यार तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन कहना थोड़े तरीके से, कहीं सामने वाली ये ना सोचे कि तुम उसे जानबूझकर टॉन्ट कर रहे हो, तो मोटी बैठ जाएगी तुम्हारे ऊपर। यूनिक कॉम्प्लीमेंट। बहुत सी चीजें हैं, जैसे इस लड़की का रंग सांवला हो तो आप कह सकते हैं मुझे सांवली लड़कियां पसंद है।
मैं गोरे रंग से बड़ी जल्दी बोर हो जाता हूँ, या अगर किसी लड़की की उंगलियां खूबसूरत आप कहें, देखो कुछ खास चीजें ऐसी होती हैं जो साफ पता चल रहा है कि बुरी हैं, उनके बारे में नहीं कहना। अगर किसी लड़की की उंगली कटी हुई है तो तुम ये नहीं कहना कितनी अच्छी तरह कटी हुई है। आपको थोड़ा दिमाग चलाना है। देखो मुझे ये भी समझाना पड़ता है क्योंकि कई बच्चे बड़े उल्टे पुल्टे मतलब निकाल लेते हैं मेरी बातों को, फिर कहते हैं आपने ये कहा था, आपने वो कहा था, तो इसलिए मैं साथ साथ में समझाता जाता हूँ कि मैंने क्या नहीं कहा है। कुछ मान लो कोई लड़की गरीब है, वो अच्छे सूट या अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि अरे यार तेरी ड्रेस सब बड़ी अच्छी होती, वो जानती है उसकी ड्रेस अब अच्छी नहीं है, आपको उस बारे में नहीं बोलना है। बहुत सी लड़कियां गरीब घरों से आती हैं, कई बार वो एक ही सैंडल रिपीट पहन रही होती हैं, आपको उसके सैंडल के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए, उसके सैंडल्स की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसने गले में एक नया हार पहन रखा है जिसे वो दिखाने की कोशिश कर रही है, तो जरूर कहो तुम्हारा हार बहुत अच्छा है और साथ में तुम्हारी गर्दन भी बड़ी अच्छी है। आपको तारीफ करने की आदत होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, ऑलवेज चेंज द अमाउंट ऑफ अटेंशन दैट यू गिव हर। आप उसको जितनी भी अटेंशन देते हैं, उसकी तरफ जितना भी ध्यान देते हैं, उस अटेंशन की अमाउंट को लगातार घटाते रहा करो और बढ़ाते रहा करो। किसी लड़की पर हर वक्त 24 घंटे ध्यान देते रहना भी खतरनाक है। आप लगातार किसी के पीछे नहीं पड़े रह सकते। आपको एक चीज आनी चाहिए जो जिसे मैंने पुश एंड पुल पॉलिसी के मुताबिक समझाने की कोशिश की थी अपनी लास्ट लेक्चर में। पुश एंड पुल पॉलिसी यानी कभी उसकी तारीफ कर दो, कभी उससे झगड़ा कर बैठो और कभी गायब हो जाओ, कभी उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दो और कभी ध्यान देना कम कर दो। पुश एंड पुल टेक्निक। अगर आप गौर करें तो लड़कियां भी तो आपके साथ यही करती हैं, कभी वो आपकी तरफ बहुत ध्यान देती हैं और कभी वो आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती, मुली करता, आप दीवाने हो जाते हो। तो ये ट्रिक कितना काम करती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी लड़की से बातचीत कर रहे हो, पहले पुश करो, फिर उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दो, उसका पूरा ख्याल रखो, पहले दिन उसकी हर चीज का ख्याल रखो। वो सोचेगी कि ये तो कुछ ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है मुझे, कल से मैं इससे थोड़ा दूर ही रहूंगी। इससे पहले कि वो अगले दिन तुमसे दूर रहे, तुम खुद ही दूर रहो। पॉइंट ओवर का खाने चाहो तो नजर ही मत आओ, वो भी चलेगा। पास गए, बातचीत की, दूसरी लड़की की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, वो सोचेगी अच्छा ये तो कल मेरी तरफ यूं ही ध्यान दे रहा था, मुझे ही गलतफहमी होगी, आज तो ये इस लड़की की तरफ ध्यान दे रहा है। और फिर उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। यानी उसको कभी क्लियर सिग्नल नहीं देना है कि तुम किसके पीछे पड़े हुए हो। और ये उन लड़कियों के साथ करना है जो आपको मुश्किल टारगेट लग रही है, उसके साथ नहीं करना है जो पहले ही आप पर मरती फिर रही है, आपको पसंद करती है, बात बनने ही वाली है, लेकिन आप बोलो नहीं, ब्रेन सिंगर ने जो ट्रिक सिखाई है वो तो चलाकर फिर ही पटाऊंगा। अरे कई बार बिना ट्रिक के भी लड़की पट रही होती है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आप कई वीडियो में बोला ना, लड़की की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, अपने काम से मतलब रखो, दूसरी तरफ ध्यान दो, वो अपने आप तुम्हारे पीछे आएगी, है ना। बहुत से लड़के हाँ, अब कुछ लोग मेरे को क्या बोलते हैं, सर एक लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई थी, वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी, मेरा हाथ पकड़ती थी, लेकिन आपने कहा था ना आसानी से किसी के हाथ में मत आओ। अरे तब थोड़ी कहा था, अरे वो तो मैं भी किया। जब लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी है तब थोड़ी ना मेरे वाली ट्रिक अपनानी है। गलत बात सीधी सीधी बन रही है, मेरी ट्रिकों को मारो गोली। मैंने क्या बोला वो भूल जाओ। जब सीधी सीधी बात बन रही है, अगर दरवाजा पहले से ही खुला है तो चाबी लगाने की क्या जरूरत है। उन्हें लगता है कि ट्रिक जरूरी है, ट्रिक क्योंकि ट्रिक सुन ली है, ट्रिक सीख ली है, उसको अप्लाई करना जरूरी है। नहीं जरूरी है भाई, पहले तो साधारण चाहो, बातचीत करो, दोस्ती करने की कोशिश करो, हो सकता है मान जाए। दुनिया में ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो पहली मुलाकात में पड़ जाती हैं।
हो सकता है वो उसको तुम्हारे आंखें पसंद हो सकता है उसको तुम्हारा चेहरा पसंद हो सकता है उसको तुम्हारी हाइट पसंद हो, और जब वो देखेगी कि ये आदमी तो बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, ये तो अपने काम में लगा रहा है, तो वो सोचेगी शायद मेरी शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए ये मुझे पसंद नहीं करता, चलो छोड़ो इसका पीछा, फिर तुम पीछे पीछे भागोगे। ये जो ट्रिक होती है ये बुरे वक्त के लिए होती है। खैर, ऑलवेज चेंज द अमाउंट ऑफ अटेंशन दैट यू गिव हर। आपको अटेंशन की अमाउंट घटाते और बढ़ाते रहना है। देखो, पांचवा पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज मैं 5 पॉइंट ही करवाऊंगा, ठीक है ना, टाइम भी वैसे हो गया है हमारा। कल मैं बाकी ये 5 पॉइंट करवाऊंगा। नॉलेज इज द पावर। पांचवा पॉइंट क्या है? नॉलेज इज द पावर। नॉलेज घ्यायची। बिना इंफॉर्मेशन के, बिना नक्शे के आप जंगल में घुस सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आपको घुसना भी नहीं चाहिए। हर लड़की अलग होती है, हर लड़की का दिमाग, उसके शौक, उसकी पसंद, उसकी नापसंद सब अलग होता है। एकदम कूद पड़ना, एकदम आई लव यू बोल देना, एकदम चढ़ जाना सिर पर, गड़बड़ है। पहले उसे समझो, उससे बातें करो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो। वो क्या पसंद करती हैं, वो क्या नापसंद करती हैं, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसके शौक क्या हैं। कैसे पता करना है? उसके साथ किसी टॉपिक पर बात करके देखो और उसकी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करो। क्यों बात करते हुए वो सबसे ज्यादा उछल पड़ती है, किस टॉपिक पर बात करते हुए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। पहले फिल्मों के बारे में बातें करके देखो। कुछ लड़कियों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो आगे से कहती हाँ मैंने देखी थी, हाँ अच्छी थी, मैं कम ही फिल्में देखती हूँ। आप जाओगे इसको फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं। हो सकता है उसे खाने पीने में इंटरेस्ट हो, आप कह सकते हो अरे वहाँ से गोलगप्पे खाए, अरे वहाँ की टिक्की खाई, ओए होए वहाँ का डोसा इतना मजेदार है। अगर उस लड़की को पसंद होगा तो वो उछल पड़ेगी, हैं अच्छा कौन कौन सी चटनी देते हैं वो वहाँ पर और क्या क्या मिलता है खाने की, आपको पता चल जाएगा इसका इंटरेस्ट किस चीज में है। एक लड़की के साथ मैंने 15-16 टॉपिक पर बात की, लेकिन वो हर टॉपिक पर एकदम ठंडे जवाब देती जा रही थी। जब हमारी मीटिंग खत्म हुई तो जाते वक्त मैंने यूं ही कह कर देखा, मैंने कहा अरे तुम्हारा सूट बड़ा अच्छा है यार। वो एकदम उछल पड़ी, उसकी आंखें चमकने लग पड़ी, उसकी स्माइल बड़ी हो गई। वो बोली ये सूट मेरी मम्मी ने मुझे दिया था लाकर, मेरे घर में ना 15 सूट पड़े हुए हैं, मेरे पास वो वाली जीन्स, बस अरमानी की टी शर्ट है मेरे पास, ये है मेरी बुआ जी ने इंग्लैंड से वो लाए थे मेरे लिए। ये उसको फैशन का शौक था, उसने मुझे अपने गहने गिना दिए, उसने मुझे अपने सैंडल गिना दिए, यहाँ तक कि मुझे इनवाइट भी कर लिया घर में कि आना मैं तुम्हें सारी ड्रेसेस दिखाऊंगी। मैंने कहा पागल लड़की आपको उसका इंटरेस्ट पता करना है। नॉलेज इज पावर। जाते ही अपना स्टाइल, अपने जोक उस पर छोड़ने की कोशिश मत करो। हो सकता है उसे जोक मारने वाले लड़के बिल्कुल पसंद ना हो। दुनिया में बहुत कुछ होता है भाई। किसी लड़की से बात करने से पहले पता करो उसका मूड कैसा है। देखो प्ले बॉय कोई बनना कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप रात को घी खाओगे और सुबह पहलवान बन जाओगे। आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्ले बॉय बनने में बहुत सा टाइम, एनर्जी और प्रैक्टिस लगती है। इतनी प्रैक्टिस लगती है कि आप थक जाएंगे, आप ऊब जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इतनी बार दिल टूटता है, इतनी बार ना सुनना पड़ता है। मैंने आपको ये कभी नहीं कहा कि लड़की ना नहीं करेगी, करती है भाई। 10 लड़कियों से बात करो, 2 ही हाँ करेंगी, 8 तो आपको भगा देंगी। तो 8
आपको भगा दें, उसके लिए मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। पहले ध्यान से उसकी बातें सुनो, सवाल पूछो, ध्यान दो वो क्या कह रही है, क्या वो फिल्मी लड़की है या पारिवारिक लड़की है या एम्बिशियस लड़की है। हो सकता है वो जितनी स्टाइलिश दिख रही है, ओपन लग रही है, बिल्कुल उसके उल्टा वो अपने परिवार और मर्यादाओं को प्यार और मर्यादाओं को प्यार करने वाली लड़की है। चाहते किसी लड़की से प्यार मोहब्बत की बातें करना, इश्क की बातें करना, उससे पहले सुनो। हो सकता है तुमसे मिलने से पहले किसी लड़के ने उसे धोखा दिया हो, उसका विश्वास तोड़ा हो। हो सकता है तुमसे बात करने से 1 मिनट पहले ही कोई लड़का उसे छेड़कर भाग गया हो और उसे उस पर गुस्सा चढ़ा हो। पहले सिचुएशन देखना सीखो, जल्दबाजी कहीं नहीं करनी। पहले लोगों का मूड देखो, हवा देखो किस तरफ है, उस तरफ ही बात करो। यहाँ मैं आपको, लड़की जो भी बोल रही है उसके एंटी कभी मत बोलो, ठीक है। अगर लड़की कह रही है कि आशिकी फिल्म के गाने अच्छे नहीं है तो ये मत कहो क्या पागल लड़की, आशिकी फिल्म के गाने तो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें क्या, तो साला तुम्हें आशिकी फिल्म से क्या लेना है, तुम्हें तो लड़की चाहिए ना। वो बोले दिन है तो बोलो दिन है। अगर वो किसी टीचर को गालियां निकाल रही है तो तुम भी गालियां निकालो। जैसा मैंने स्कूल रीडिंग क्लासेस में मैंने बताया था ना, अगर कोई लड़की रो रही है तो उसे हंसाने की कोशिश मत करो, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। उल्टा उससे पूछो तुम क्यों रो रही हो। अगर वो बताएगी कि उसकी सहेली ने उसकी चुगली लगा दी या उसको बदनाम कर दिया तो उसके साथ यही बातें करो, कहो हाँ कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी, वो तो है ही पागल, उसको गालियां दो। उसे लगना चाहिए तुम उसके साथ हो, तुम उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ज्यादातर मामलों में लड़के क्या करते हैं, वो अपनी समझदारी दिखा रहे होते हैं। वो कहते हैं अरे नहीं यार वो अच्छी लड़की है, अरे उसके मुंह से वैसे निकल गया होगा, उसने नहीं कहा होगा, किसी और ने कहा होगा। लड़की सोचती है साला तुम मेरे साइड है कि उसके साइड है। ये सिंपल ह्यूमन बिहेवियर है यार। तुम लोगों का दोस्त भी, अगर तुम किसी लड़के को गालियां निकाल रहे हो, तुम्हारा सामने बैठा दोस्त उसकी तरफदारी करी जाए तो तुमको भी तो गुस्सा आएगा ना। तुम भी तो यही कहोगे साला तुम, मैं जब गाली दे रहा हूँ तो तू गाली दे ना। दोस्ती का मतलब क्या होता है, यही तो होता है दोस्ती का मतलब, कि हमारा दोस्त जिसको गाली दे रहा है हम भी उसको गाली देंगे, चाहे उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर लड़की किसी की बुराइयां कर रही है तो उसकी बुराइयां करो, प्लस लड़की जिसकी तारीफ कर रही है उसकी तारीफ करो। अगर लड़की कह रही है वो लड़का कितना हैंडसम है तो तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है साला नशेड़ी है, ये सिगरेट पीता रहता है सारा दिन। इससे लड़की को साफ पता चल जाएगा कि तुम्हें कोई जलन हो रही है कुछ, क्योंकि जलन लड़कियों का डिपार्टमेंट है, वो एकदम पकड़ लेती है। अगर सर हमारे बारे में कोई बात कर रहा है तो सामने वाला तब भी एंटी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई तुम्हारा लड़की के सामने मजाक उड़ा रहा है तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए अपना मजाक उड़ाने में। इससे ऐसा लगता है कि तुम एक्सेप्टेबल, तुम बड़ी जल्दी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम बड़ी जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हो, तुम परेशान नहीं होते हो, तुम शिकायतें नहीं करते हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। जबकि आपने बहुत से लोग देखे होंगे लड़की के सामने आप मजाक करो तो एकदम गर्म हो जाते हैं। सही बात है। कहते तुम लड़की के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे यार काय की बेइज्जती। वो लड़की सोचती है कि बेइज्जती कहाँ से होगी, फिर क्या होगा, मैं भी तो फ्रेंड ही हूँ, मेरे सामने बोल दिया तो क्या होगा। इतना कॉन्शियस नहीं होना है, इतना वो सेंसिटिव नहीं होना है। रिलैक्स। आप दिमागी तौर पर कितने मजबूत हो ये दिखाओ उसे। आप उसे दिखाओ कि मैं जल्दी चिढ़ता भी नहीं हूँ, जल्दी परेशान भी नहीं होता हूँ। खैर यहाँ पर बात हो रही है पावर इज नॉलेज, यहाँ पर बात हो रही है लड़की को समझने की। उसके साथ बातचीत करो कम से कम 2 या 3 दिन। अगर आपके साथ वो चैटिंग भी कर रही है, अगर आपके साथ वो फोन पर भी बात कर रही है, तब भी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो।
पहले समझने की कोशिश करो इसे क्या पसंद है। लेकिन हम लोगों के दिमाग में कुछ नहीं होता, हम लोग सिर्फ ये बताने की जल्दी में उछल रहे होते हैं कि मैं इसको कब बताऊंगा कि मैं इसे प्यार करता हूँ। आज बताऊं? नहीं, 2 दिन बाद बताऊंगा, नहीं 5 दिन बाद बताऊंगा, अगले हफ्ते प्रपोज करूंगा। सुनना कुछ नहीं है पूरे हफ्ते में। यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा मजेदार है, मैं आपको बताता हूँ। लड़कियां क्या करती हैं, वो बड़ी चालाक होती हैं। जब वो तुम्हारी फ्रेंड होती है या तुम्हारे साथ जर्नली बात कर रही होती है, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, उसके अलावा गर्लफ्रेंड होने के बाद भी वो तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करती रहती है, तो बातों बातों में ना वो तुम्हें बहुत सी इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे वो तुम्हें कहती है मुझे ना राजमा बहुत पसंद है? तुम कान पे फोन लगा के बोल रहे थे हाँ हाँ हाँ, तुम्हें पता पागल है, कुछ भी बोल रही है, लेकिन वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रही है। मुझे राजमा बहुत पसंद है, मुझे रेड कलर की टी शर्ट पसंद है। कभी वो तुम्हें बताएगी कि मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है, कभी वो तुम्हें बताएगी कि मुझे लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है। वो ऐसी चीजें तुम्हें बताती रहती है। वो तुम्हें बताती है कि 15 अगस्त को मेरा बर्थडे है, ठीक है, आप कहते हो अच्छा। तो कभी आपको बताएगी कि 25 अप्रैल को मेरी मम्मी का बर्थडे है। अच्छा सर, और सुनो मेरे को सुनो सर, अरे सुनो भाई, पहले सुन लो। वो आपको बातों बातों में बता देगी कि 25 अप्रैल को मेरी मम्मी का बर्थडे। अब 24 अप्रैल आएगा, किसको अपनी गर्लफ्रेंड की मम्मी का बर्थडे याद रहता है? चला यहाँ लड़की का बर्थडे याद नहीं रहता। 2 मई को बर्थडे है। अब होता क्या है, 4-6 महीने तक तो लड़की तुम्हें टोटली अपने बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। लड़की आपको टोटली अपने बारे में इंफॉर्मेशन देती है 4-5 महीने, और 4-5 महीने बाद वो तुमसे पूछना शुरू करती है कि बेटा क्या तुझे याद है और क्या तुझे याद नहीं है, हैं? वो पूछेगी आज क्या डेट है, आप बोलोगे आज 25 अप्रैल है। क्यों? आपको वो कहेगी आज क्या है, आज क्या है, आज कुछ भी नहीं है, आज गांधी जी का कुत्ता खो गया था। वो कहेगी नहीं कुछ नहीं। आप बोलोगे क्या है, बोलते हो, कहेगी नहीं कुछ नहीं, मेरा बर्थडे भी नहीं है, किसी का बर्थडे भी नहीं है, रहने दो। वो आपको नहीं बताएगी कि आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। लेकिन धीरे 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 कौन बोलेगा, आप में से कौन बोलेगा धीरे धीरे क्या होता है? रिवेंज चाहे होना हो, वो आपको छोड़ देती है चुपचाप, क्योंकि उसको पता है मैंने इस आदमी के साथ 4 महीने बात की और उसने मेरी बात, किसी बात को ध्यान से नहीं सुना। नॉलेज इज पावर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बड़ी ईमानदारी से बताना, अगर बुराई भी करना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। आपको मेरे लेक्चर पसंद है? हाँ, थैंक यू एक ने बीच में बोला नहीं। तो वो नॉलेज में कितनी इंफॉर्मेशन होती है ना, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन मैं कहाँ से निकालता हूँ? बुक्स में से शायद, क्योंकि मैं सुन रहा होता हूँ। कौन सी बुक है भाई, मुझे भी बता दो, मैं भी पढ़ लूँ। म्यूट वाली गिलास जरूर। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा सक्सेस प्लान जो है ना आने वाले कुछ सालों में, उस प्लान की एक सबसे मजबूत कड़ी यही है कि जो मैं बोलता हूँ वो आपको गूगल भी ढूंढ कर नहीं दे सकता। मेरी दी हुई एक भी इंफॉर्मेशन को आप इंटरनेट के साथ ये नहीं कह सकते गुरुजी यहाँ से आपने ये वाली लाइन उठाई। कोई किताब आप पढ़ लो, दुनिया भर की किताबें आप पढ़ लो, मैं आपको भी कह रहा हूँ और मैं सभी को कह रहा हूँ। अभी मिथिलेश अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान है, वो भी किताबें पढ़ते होंगे, आप मेरी कही हुई कोई लाइन पकड़ नहीं सकते कहीं। मैं टोटली अपना काम करता हूँ क्योंकि मैं यूनिक नजर आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भीड़ से अलग नजर आना चाहता हूँ। यही मेरी ताकत है। मुझसे विदेशों से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, कई अंग्रेजों ने मुझसे कांटेक्ट किया है अपने साथ में एक हिंदी भाषी आदमी को बैठाकर कि भाई इससे बात कर, इससे सोल्यूशन पूछ मेरा क्या है, क्योंकि ये आदमी ओरिजिनल मटेरियल दे रहा है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से निकालता हूँ? इन्फॉर्मेशन मैं निकालता हूँ जब लड़कियां मुझसे बात करती हैं तो मैं सुनता हूँ।
तुम लोगों के दिमाग पर बस एक ही बादल छाया रहता है, आई लव यू कब बोलना है ना। बिल्कुल। तुम लोग बस एक ही चक्कर में रहते हो, ये सारी बकवास बंद कर, तू कहाँ पैदा हुई, तेरी माँ कहाँ पैदा हुई, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आई लव यू का जवाब दे। तो वो कहती है ठीक है आई लव यू कहूंगी, तू कुछ सुन भी रहा है जो मैं कह रही हूँ? तुम मुझे एक बात बताओ, मान लो कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में आती है, लेकिन वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती, तुम क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, उसको कोई परवाह नहीं है, क्या तुम उससे प्यार करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कहोगे यार तुझे मेरी कोई परवाह ही नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई तुझे कोई परवाह है? वो करती नहीं। कई बार जिस लड़की से जो लड़की नहीं मान रही होती, वो दरअसल यही तो कर रही होती है, वो आपको पसंद नहीं करती, वो आपकी बातें नहीं सुनती। इतना बुरा है ये जब आप किसी की बात ही नहीं सुनते। इन्फॉर्मेशन लो, और ये ट्रिक हमेशा याद रखना, जब लड़की तुमसे दोस्ती कर रही है, तुमसे बातें कर रही है, तो हर चीज बड़े गौर से सुनो, क्योंकि जल्दी ही वो तुमसे तुम्हारा एग्जाम लेने वाली है। 25 अप्रैल को आप कहो अरे आज तेरी मम्मी का बर्थडे है ना, वो कहेगी हाँ तुम्हें याद था, हाँ तुमने बताया था, वैसे दिमाग में रह गया, बिंगो, तुम्हारे प्रपोज पर हाँ कहने के 50% चांसेस बन गए हैं। और अगर तुम उसके कहो अच्छा तुम्हारे रॉकी ने खाना खा लिया, वो कहेगी हाँ तुम्हें मेरे कुत्ते का नाम याद है, हाँ कुत्ते का नाम याद है, बिंगो। अगर तुम उसे प्रपोज करोगे तो 80% चांसेस है कि वो हाँ कर देंगे। अगर तुम राजमा चावल खा रहे हो और उसको कह रहे हो राजमा चावल खा लो, हैं तुम्हें बहुत पसंद है ना 100% चांस है भाई, लेकिन तुम कुछ नहीं करते हैं यार, कुछ नहीं है। एक हफ्ते बाद बोलते हो एक बात बोलूं आई लव यू, वो कहती है अच्छा ठीक है मैं सोच कर बताऊंगी। अरे बता आई लव यू, क्या जवाब है फिर? आई लव यू। नमस्ते की जगह भी तुम्हारे मुंह से आई लव यू निकलता है ना कुछ लोग इतना आई लव यू करते हैं, भगवान शिव के पास जाकर हाथ जोड़कर जय भोलेनाथ की जगह भी उनके मुंह से आई लव यू निकलता है फिर वो बोलते हैं चलो आई लव यू चलने दो, भगवान को आई लव यू मैं आपको एक बड़ी अच्छी घटना बताता हूँ। मेरे साथ एक लड़का था, नाम था प्रदीप। वो ना एक लड़की थी, उसका नाम मंजुला था, वो उससे बड़ा प्यार करता हूँ। अब हम तो बच्चे थे, 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, वो पूरा दीवाना हुआ पड़ा था। एक मंदिर आता था हमारे घर के बाहर, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे शिव की मूर्ति रखी हुई थी, बड़ी अच्छी मूर्ति थी वो। अब तो वहाँ पूरा मंदिर बन गया है, वो मूर्ति हटा ली गई है वहां से। लेकिन जब तक वो मूर्ति थी तो वो लड़का क्या करता था, हम साइकिल पर जाते थे, मैं ना पीछे साइकिल के पीछे बैठता था और वो साइकिल चलाता था। साइकिल भी ऊपर से लेडीज थी, उसकी मम्मी की साइकिल थी। वो क्या करता था, वो शिव मंदिर के पास जाकर ब्रेक लगाता था मूर्ति के सामने और हाथ जोड़ करके क्या ऊंचा जोर की बोलता था, मुझे सुनता था, हे प्रभु मंजुला दिला दे मुझे, हैं मुझे मंजुला मिल जाए। और वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि वो तो 12वीं तक किसी के हाथ आई ही नहीं, सीधी सी बात है, मेरे हाथ भी नहीं आई, किसी के हाथ नहीं आई, बड़ी खूबसूरत लड़की। एक दिन क्या हुआ, हम लोग बड़ी तेजी से कहीं जा रहे थे साइकिल में, तो उसने भगवान शिव की तरफ मुंह किया और बोला मंजुला और सीधा चला गया। मैंने कहा ये क्या किया? बोला बाकी तो भगवान समझ ही गए होंगे, रोज तो बोलता हूँ अपना। तुम लोगों का यही हाल है बस, मतलब 24 घंटे एक ही चीज दिमाग में, आई लव यू बोलना है। ना आई लव यू की प्री प्लानिंग होती है, ना पोस्ट प्लानिंग होती है, ना उसके पहले क्या करना है वो पता होता है, ना उसके बाद क्या करना है वो पता होता है। तुम्हें बस मंजुला चाहिए, है ना? तो इंफॉर्मेशन इज पावर। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय लिसनिंग, यानी समझने की कोशिश करो, उसकी बातें सुनो, उसकी जिंदगी में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो अपने मम्मी पापा से नफरत करती है, हो सकता है वो
अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती है। 1 घंटा कम का सा होऊन गेला बरं का. हो सकता है इसके पापा ना हो, है ना? हो सकता है वो अपने पापा को बहुत मिस करती है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ भी जीवन में 2-3 बार ये घटना हुई है। लड़की से जाके सीधा बोल देना तेरा माँ बाप क्या करता है, तेरे पापा क्या, बाद में पता चलता है उसके पापा तो है ही नहीं, वो दूसरी लड़की बताती है कि उसके पापा की डेथ हुई। तो कितना बुरा लगता है कि हमने कभी सोचने की भी कोशिश नहीं की कि पहले मैं पता ही कर लूं बाप पर जोक मारने से पहले हैं कि बाप है भी कि नहीं है। इम्पोर्टेंट समझ रहे हो इंफॉर्मेशन की? चलो आज गलत करते हैं। ओके ओके मॉम. हेलो, गुड नाइट, गुड नाइट। हेलो हेलो हेलो, गुड नाइट। पूछना है, क्या? बस एक सवाल पूछना। पूछो पूछो पूछो। अच्छा 2 मई तो बर्थडे है, क्या गिफ्ट दूं? 2 मैं कल। अच्छा अच्छा, कल बर्थडे है। हाँ वही तो, आप बर्थडे का बात कर रहे थे तो मुझे याद आया। ओके नहीं इतना खुद घर में आके बवाल किया है इसलिए। ओके ड्यूड, हैप्पी बर्थडे टू यू. नहीं मेरा नहीं है भाई। ओके जिस किसका हो, मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू. हाँ ठीक, थैंक यू भाई। ओके. आपका नाम क्या है? अमोल. एमी. अरे ये रिश्तेदारियां बाद में निकाल देना भाई। ओके मॉम, मुझे बाय, गुड बताओ डे. पहले उस लड़की को क्या पसंद है या क्या ना पसंद है, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? बोलना पसंद है ज्यादा। बोलना पसंद है? हाँ। नहीं नहीं, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ उसके जवाब देना। वो गाने सुनती हैं? नहीं गाती है। गाती है। अच्छा, ओके ओके। कुछ पहनने के लिए दे दो अच्छा सा, गहने वगैरह। उसमें अच्छा ठीक है, हमें जैसा मैं आपको बताया था कि जो गहने छोटे होने चाहिए जिसे वो छुपा सके, तो वैसी कोई चीज दे दो। तो गहना डायमंड का होना जरूरी है सर? अरे नहीं 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 भाई, बिल्कुल ऐसे कानों में पहनने वाले तो होते हैं 50-60 रुपए के आते हैं, 100 रुपए के 200 के आ जाएंगे, 250 के आ जाएंगे, 250 से ज्यादा मत करना यार। मेरी चीज देते नहीं हो तुम लोग, लड़की को गिफ्ट देने के लिए बड़े यार। अच्छा गुरु जी, आप जो बोले ना तुम्हें जलन नहीं होना चाहिए, मैं ये बात आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें लड़कियों को क्या लगना चाहिए? हम जलस फील करते हैं या जलस नहीं फील करते हैं? देखो, अगर तो लड़की किसी और लड़के के साथ चिपक रही है, ठीक है, और तुम्हें बुरा लग रहा है तो उसको शो करो, उसको बोलो मुझे बुरा लगता है, मुझे जलन होती है। लेकिन अगर वो किसी के बारे में यूं ही कह रही है रणबीर कपूर बहुत हैंडसम है, तो रणबीर कपूर कौन सा उसको मिलने वाला है? ओके ओके सर, आपने जो मुझे